करने वाले हैं। और वो चर्चा ये है कि कल तक जिसको दिल्ली बॉर्डर पर वाईफाई, पानी, खाना, पता नहीं क्या क्या पहुंचा रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, अन्नदाता कह रहे थे, अब वही अन्नदाता अपराधी नजर आ रहा है और लाठियां बरसा रहे हैं। तो अन्नदाता पर सख्त मान सरकार, पंजाब की मान सरकार। पंजाब पुलिस ने आखिरकार 1 साल से भी अधिक समय तक तंबू डाले किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरदस्ती हटा दिया है। इसके साथ ही महीनों से चल रहा धरना और अनशन और किसान नेता सरवन सिंह पंदेर और डल्लेवाल को हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के अचानक बदले रुख से आंदोलनकारी किसान हैरान हैं, तो विपक्ष में और पूरे इकोसिस्टम में सन्नाटा है। अब किसी को अन्नदाता नजर नहीं आ रहा। अन्नदाता और एमएसपी को सियासी एजेंडा बनाने वालों के बीच खामोशी छा गई है। लंबे अरसे से पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को घेरे बैठे किसानों के तंबुओं को पंजाब पुलिस ने बलपूर्वक जबरदस्ती हटा दिया, बुलडोजर चला दिया। हाईवे पर किसानों के स्थायी और अस्थायी ढांचे को पुलिस ने बुलडोजर चलाकर सड़क को जबरदस्ती खोल दिया। किसानों के खिलाफ कार्रवाई को देश में अराजकता फैलाने का बहाना बनाकर केजरीवाल किसानों के आंदोलन को लगातार समर्थन दे रहे थे। याद कीजिए दिल्ली बॉर्डर को और उनकी लड़ाई को केंद्र की ओर मोड़ रहे थे। 3 किसान कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर महीनों तक सड़क जाम कर बैठे आंदोलनकारी को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार हर सहूलियत देने को तत्पर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मान सरकार ने किसानों के कैंप पर बुलडोजर चलवा दी? तो जानकार मानते हैं कि केजरीवाल के हालिया पंजाब दौरे में इसकी भूमिका बन चुकी थी। लुधियाना सहित बॉर्डर के आसपास के इंडस्ट्री हाउस ने पंजाब में लगातार चक्का जाम के कारण बनी अव्यवस्था का जिक्र किया था। लुधियाना के बाईपोल की सुगबुगाहट केजरीवाल को ऐसा बड़ा एक्शन लेने को मजबूर कर रही है क्या? मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए यह मौका था कि उधर किसान प्रतिनिधि केंद्रीय प्रतिनिधि से बात करने मोहाली पहुंचे और इधर इनके तंबू को उखाड़ा जाने लगा तंबू। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने किसान संगठन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को सरकार का कायराना कृत्य बताया है। कांग्रेस पार्टी भगवंत मान पर किसान समुदाय की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा रही है। फाजिल्का फिरोजपुर हाईवे पर थेह कलंदर टोल प्लाजा पर धरना दे रहे और हाईवे ब्लॉक करने वाले किसानों पर पुलिस ने कार्रवाई कर उनको जबरदस्ती खदेड़ दिया। आज भी कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कई जगह प्रोटेस्ट का आह्वान किया था, जिसे पुलिस ने विफल बना दिया। शंभू और खतौनी बॉर्डर खुलने से कारोबारी और इंडस्ट्री ने राहत की सांस हालांकि ली है। सवाल यह कि पंजाब के उद्योग जगत इस अराजकता का विरोध शुरू से तो कर ही रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली खोने के साथ ही जमीनी हकीकत जानकर अब कार्रवाई कर रहे हैं, इतने दिनों के बाद, जब उनको लगता है कि दिल्ली के बाद कहीं पंजाब भी हाथ से निकल ना जाए। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का कहना है कि बॉर्डर और हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा था। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि भगवंत मान का तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ चुका है। मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे। जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा, तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ये पंजाब जा कहां पे रहा। और वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि यह पंजाब और पंजाब के किसानों पर विपदा का दौर है।
आज पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर ये एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं, 5000 आदमी से ज़्यादा पुलिस का, यहाँ से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं और एक पंजाब ही नहीं पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। चन्नी आम आदमी पार्टी सरकार को वहां पर विपदा बता रहे हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा कहा गया था। खैर, इस बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा कि ये सब अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है। साडा विरोध करके थोनू वोटां पाइयां, थोड़ी सरकार बनाई, अज तुसी शर्म करो भगवंत मान साहब, शर्म करो। तुसी सिर्फ केजरीवाल दे ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਐਸਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। तो ये पूरा का पूरा आपने बयान सुना, तमाम पार्टियों के बयान सुने। सारी पार्टियों के बयान जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल तक जो अन्नदाता नजर आ रहे थे, पानी, खाना, वाईफाई लेके पहुंच रहे थे दिल्ली बॉर्डर पर, और अब कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। पहले दिल्ली बॉर्डर पर जब बैठे थे 1.25 साल से भी ज्यादा, तो अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हो रहा था। ये सवाल गंभीर सवाल हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर। साथ में हमारे साथ आगे चलकर जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे हम कि परविंदर सिंह सेठी जी भी आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी। मैं शुरुआत विनोद जी से जरा विस्तार देकर के करता हूं। विनोद जी, ये बात समझ में नहीं आई, रहे हैं क्या चमक रहे हैं? अच्छा, वैसे सर आप भी मुस्कुरा भी सर आप भी बहुत चमक रहे हैं सर, आपका भी कुर्ता जबरदस्त है। जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद जी, मुझे ये अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आई कि जब किसान जो है ना शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठते हैं तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, और जब दिल्ली में गाजीपुर, सिंघू ये सब बॉर्डर पर बैठते हैं तो अर्थव्यवस्था, वो अन्नदाता बन करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे होते हैं। पूरा इकोसिस्टम कहता है किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो खाओगे क्या? ये समझ में नहीं आई। ये कौन सा, मतलब ये समझ कहां से आती है, कहां से ये दिव्य ज्ञान प्रकट होता है इन लोगों को? पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, नेता तो उसमें शामिल हैं। तो लाल जी, ये फर्क तो आपको साफ दिख रहा होगा कि आज विपक्ष में कैसे सन्नाटा है। कांग्रेस की जो भूमिका है, और कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ एक स्कोर अपना पूरा कर रही है कि उसे लग रहा है कि इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ब्लेम करने से पंजाब में उसकी कोई राहत मिल सकती है। सवाल तो उससे बड़ा है कि आज अन्नदाता के ऊपर ये बुलडोजर क्यों? और ये अन्नदाता जो कल तक दिल्ली में और दिल्ली किसे के बाद में आपने देखा होगा कि लगातार मीडिया के सुर्खियों में, बुद्धिजीवियों के कॉलम में, और अलग अलग तरीके से राकेश टिकैत जैसे लोगों के, सो कॉल किसान नेताओं के भाषणों में ये अन्नदाता को लेके जितना, और उसके अन्नदाता के साथ साथ अडानी, अंबानी, क्या क्या नहीं चर्चा हो रही थी, आज ये सारी चीजें गायब हो गई। दिल्ली में तो कभी किसी बॉर्डर पे जब इतना पिछले 1.25 साल तक दिल्ली के बॉर्डर को जाम रखा, चक्का जाम रखा, तो कहीं बुलडोजर तो नहीं चला, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज सिंधु और खतौनी बॉर्डर पे सीधे बुलडोजर चले, और किसान नेताओं के जो वहां पे टेम्पररी और परमानेंट स्ट्रक्चर थे उसको ढा दिया गया। तो अब सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल का ये डिसीजन जो है
वो क्या इसकी मजबूरी है आम आदमी पार्टी की कि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल उस पंजाब में होते हैं, लुधियाना में जाते हैं, इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं, और जब उनको लगता है कि ये जो लगातार जो शंभू बॉर्डर पे और खतौनी बॉर्डर पे ये साल भर से ऊपर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इससे पंजाब एक दूसरे तरह के रिएक्शन में आ गया है जी। आप जिस रिएक्शन को चाहते थे कि सेंटर को आप एक तरह से सेंटर वर्सेस किसान बनाना चाह रहे थे जी, वो अब आपके सर पे तबला बजाने लगा है। बिल्कुल। और वो ऐसा तबला बजाया है कि आपके हर गली नुक्कड़ यही भगवंत मान है जो आज बुलडोजर चला रहे हैं। कम से कम 20 ऐसे एनएचआई के जो टोल प्लाजा थे उसको जबरन फ्री करवा देते थे। यही किसान आंदोलन के लोग हैं जो इस अराजकता को इस एक्सट्रीम पे ला रहे थे कि पर डे वहां एनएचआई का, वहां इस टोल प्लाजा से कम एनएचआई को 20 से 25 करोड़ का नुकसान होता था जी। अब इतने बड़े नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। इंडस्ट्री वहां पे सारे शंभू बॉर्डर के इंडस्ट्री है वो लगभग पलायन कर चुके हैं हरियाणा की तरफ, अंबाला की तरफ। आप ये सब सिर्फ इसलिए देखते रहते कि आपके सियासत को सूट कर रहा था जी। और एक मामूली से अब बाई इलेक्शन, लुधियाना का इलेक्शन आपको लड़ना है वहां, और आप देखा कि इसका रिएक्शन है तो आप बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये लोगों को समझना है कि इस देश के इकोसिस्टम में किस तरह से ये किसान आंदोलन को एक बड़े स्केच में अन्नदाता के रूप में आपने एक इमोशनल उसको ये बनाया, और आज उसी अन्नदाता को कोई एक लाइन अन्नदाता लिखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आपने हेडिंग बनाया है अन्नदाता पे बुलडोजर। कहां चले गए, सही बात है। अवधेश सर, हमने वो दृश्य भी देखा है जब एक महिला किसान को पंजाब पुलिस के पुरुष जवान धकिया रहे हैं। सवाल यह है कि ये बौद्धिक कायर कहां हैं, सारे के सारे बौद्धिक कायर जो इस पूरे मामले को, जब दिल्ली में किसान बैठे थे तो ये बौद्धिक कायर, मैं क्या ग्रेटा थनबर्ग और कौन कौन जो कैसी कैसी इंडस्ट्री में काम करने वाली सब इसका समर्थन कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं ये सब कहां हैं, उन लोगों को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा पूरे इकोसिस्टम को। नेताओं की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, वो बौद्धिक कायर कहां हैं आज? नहीं, दोनों पक्ष है। कई बार ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ता है। हाँ। तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। देखिए, ये दो पहलू इसके हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि 26 जनवरी 2021 के बाद 27 जनवरी को अगर यही कार्रवाई उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा और बाकी बॉर्डरों पर हो गई होती तो ये इतना दुस्साहस करके और नहीं बैठते। लेकिन ये बात सही है कि इस देश में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां सभी ने नरेंद्र मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए भारत सहित दुनिया भर में ये किसान विरोधी है और ये साबित करने का प्रयास किया, खाद पानी दिया। पहले तो, हालांकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ गए हैं, पहले तो उनको दिल्ली से सोचा, पंजाब में जब तोड़ फोड़ हो रही थी तो किसी ढंग से दिल्ली चली जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो कहा कि भाई दिल्ली में तो हम उनका स्वागत करेंगे जिस जगह आए, और इनको सरकार घुसने नहीं दे रही है। केजरीवाल जी वहां जाते थे, भगवंत मान जी तो खड़ा होकर कई बार भाषण दिए थे। तो अब सवाल है कि क्या ये सब लोग इस समय देश से माफी मांगेंगे, हमसे गलती हुई है। देखिए, किसान नेताओं का धरना टूटना उसी दिन हो गया था पिछले दिनों, जब भगवंत मान जी उनके पास गए थे बातचीत करने। बताया कि भाई आपके बैठने से पंजाब बदनाम हो रहा है, यहां से पैसे आने बंद हो गए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम में आ रही है, और नाकेबंदी से कोई मतलब सामानों की आवाजाही बंद हो रही है, तो पंजाब तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है बहस शुरू हो गई वहां। तुमको आज पंजाब की परी है, तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो, हमने तुमको वोट दिलाया, तुम्हारे लिए ये किया। खूब बहस हुई अंदर। फिर बोला कि आप आए हो तो हमारे डर से ही आए हो ना, जब पंडेर ने कहा। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मैं डर से नहीं आया हूं, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, मुख्यमंत्री हूं। मैंने सोचा एक बार आप लोगों से बात कर लूं, बाद में जो होगा आप लोग उसके लिए मुझे दोषी मत देना। और बाहर निकलने के बाद इन्होंने ये बयान दिया कि इन्होंने मुझे कहा है कि आप तो डर के ही मेरे पास आए हो, तो मैं डरने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं। केवल इतना ही था कि ये लोग ये न कहे कि सातवें दौर की जो बातचीत है, वो बातचीत जो है वो के पहले आपने गिरा दिया। और बातचीत भी जो हुई है ना, ठीक है, वो काफी तनातनी माहौल में अंत में हो गई। जब इन लोगों ने कहा था कि भाई आप अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देंगे तो सरकार पर केवल 25,000 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा जी।
तो उन्होंने बताया कि भाई अभी हम दे रहे हैं तो हमारे लिए तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम खर्च कर बिल्कुल। रहे हैं। हाँ। 25,000 तो हम कल ही कर दे, आप डाटा दीजिए। तो इन लोगों ने एक डाटा दिया, तो उसने पीयूष गोयल ने कहा कौन सा डाटा आप लेके आए हो, आपको कुछ पता है? अगर जब गारंटी कानून लागू होगी तो केवल क्षति आपको होगी। आप मजाक ठीक है। बना रहे हो किसी विषय को, ठीक है। ऐसे मत किया करो, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा खरीद है। हमको सारे राज्यों का कोटा तय करना होगा, और आप पंजाब और हरियाणा के किसानों को क्षति पहुंचाओगे आपके कोटा के यानी तहत होगा, और बाद में यानी अगर कि पूंजीपति भगवंत नहीं मान खरीदेंगे, सरकार को, तब हम क्या भगवंत करेंगे? मान सरकार को, जैसे कहते हैं ना अवधेश सर, एक जो मतलब लाइटर नोट पे कहते हैं कि ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है ना। लगता है कि इन लोगों को ये समझ में बात आ गई कि ये जो चल रहा है इसका क्या नुकसान होगा। लेकिन विनोद जी, नहीं, देखिए, जब क्या है कि जब दूसरे का, जब किसी दूसरे की ओर जो है भेजना हो ना कि भाई चलो गोली उधर चल रही है, हमको इससे क्या मतलब है, थोड़ी ताकत दे दो, गोली और पहुंचा दो। लेकिन जब अपनी ओर चलने लगी, पता चला कि ये सब किसान नेता नहीं है, ठीक ये है। तो इनका एक काम, परमिंदर सिंह जैसे सेठी किसी जी का भी हमारे व्यवसाय साथ कुछ जुड़ होता गए है, सर, आंदोलन इनका आम व्यवसाय आदमी के पार्टी काम के की तरह है। समर्थक परमिंदर सिंह सेठी जी भी जुड़ गए। परमिंदर जी, क्या हो गया, कैसे ये मामला जो है पलट गया? बिल्कुल अन्नदाता अपराधी कैसे हो गए? पंजाब पुलिस के पुरुष जवान महिला किसान को धकिया रहे हैं। जिस कक्ष में डल्लेवाल जी मीटिंग करते थे, बीमार डल्लेवाल जी आराम करते थे, मीटिंग करते थे, उस पर बुलडोजर चला दिया। कैसे ये बात समझ में आ गई, कैसे मामला पलट गया परमिंदर जी? नहीं, देखिए, अभी जो मैं सुन रहा था, अवधेश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब 13 महीने किसान यहाँ पे बारिश में, आंधी में, तूफान में और यहाँ पे रहा और 750 किसानों ने अपनी जानें दी, तब तो सबके मुंह में दही जम गया। ये कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये किसान नेता नहीं है, और आज ये कह रहे हैं नहीं, वो सवाल तो अभी आपके ऊपर है। सवाल आपके ऊपर है कि उस समय अन्नदाता थे तो आज वो अन्नदाता क्यों नहीं है। सवाल आपके ऊपर है कि उस समय वाईफाई, पानी और खाना लेके जा रहे थे तो आज बुलडोजर लेके क्यों गए? नहीं, देखिए, वहां की परिस्थितियां जिस प्रकार से हैं, अच्छा, वो ये बात बात आप उस बात देखिए, आप उस बात को तो नहीं करेंगे कि जो दिल्ली के अंदर हुआ, जो पूरे देश से किसान यहाँ आया था, उनको आतंकवादी जिन्होंने लाल किला पर जो है अपमान किया था, लाल किला पर जिन्होंने राष्ट्रीय झंडा का अपमान किया, जिन्होंने आईटीओ में तोड़फोड़ की। नहीं, किसान तो किसान है, पूरे देश का किसान है, और किसान, ये कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश को, क्योंकि ये सेंटर के कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकता कि पूरे देश के अंदर जो एमएसपी, जो उनकी बड़ी मांग थी, उनसे वादा किया गया, समिति बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, उसके बड़ी अंदर देर से ये बात समझ में आ रही है। किसान तो किसान है, वो भी किसान है जिनके उस पर आपने बुलडोजर चला दिया, वो महिला भी किसान है जिसको पंजाब पुलिस के अधिकारी धकिया रहे हैं। लाल जी, एक मिनट। विनोद जी, हिghlight क्या जो सेंटर के मिनिस्टर, केंद्र के मंत्री बातचीत कर रहे थे, क्या उससे कोई घबराहट हुई है क्या? सेठी साहब को मैं जवाब देता हूं, सेठी साहब को मैं जवाब के साथ सवाल भी देता हूं। सेठी साहब, आप जो दिल्ली और आप ये दो पंजाब के दोनों को कंपैरिजन करते हुए किसानों की भूमिका को अलग अलग घांक रहे हैं, उसको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। पहले जिस एमएसपी की आप बात कर रहे थे, वो एमएसपी की गारंटी देने वाले आम आदमी पार्टी ही थी। आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई वादा थी करके आई थी पंजाब तो विधानसभा में, पंजाब के इन किसानों से सारे फसलों को एमएसपी की गारंटी दे के आई थी, जिसमें किसानों का समर्थन उनको मिला था। और पंजाब के किसानों का जो लगातार विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां के लिए था, तो उसमें यह था कि उसकी एक भी मांग कभी पूरी नहीं हुई थी। तो आपके पास पैसा नहीं था, जो आपका फ्रीबी का एजेंडा था उसके लिए, उसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं था। उनकी आपने पराली जलाने तक के लिए का जो था कंपनसेशन, वो भी नहीं आपने कभी किया। सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार अगर पैसे दे तो हम कुछ पैसे दे सकते हैं। सवाल इसका नहीं है, आप उस पॉलिटिकल प्रेशर का जो आप किसान से को लेके बनाना चाह रहे थे दिल्ली पे, मोदी सरकार पे, वो भ्रम टूटा है आपका। भ्रम इसलिए टूटा है कि एक साल में आते आते शंभू बॉर्डर, खतौनी बॉर्डर पे आपको लगा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है जी। तो आप उन नेताओं को आज याद कीजिए ना कि टीएमसी के नेता खतौनी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, जो सारे एमपी यहां से उठ के दिल्ली से उठ के जाते थे और लोगों से मिलते थे, क्या वो नेता आज बोल रहे हैं?
कहां गए टीएमसी के वो नेता? कहां है राहुल कहां गांधी? गए राहुल गांधी? जो राहुल उन गांधी नेताओं कहां है को जो वहां मिलने के लिए पार्लियामेंट में जाते आके थे बॉर्डर बुलाते पर? थे? तो क्यों नहीं उन नेताओं को आज कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है? कहां है टीएमसी के वो सारे लोग? कहां नेता जो वहां एमएसपी की बात करते करते पश्चिम बंगाल चले जाते थे? देखिए, समझने की जरूरत है। परमिंदर जी का जवाब। मैं सेट्टी साहब आपको बस यही सवाल ही दे रहा हूं कि आप जो सियासत की हवा दे रहे थे, आप उस सियासत की हवा में जैसे ही लगा कि इस आग में आप अपना घर जल रहा है, तो आप उसे पीछा छुड़ाने के लिए बुलडोज कर रहे हैं। बुलडोज कर रहे हैं आप बुलडोज कर रहे हैं। इससे माफी मांगने के बजाय आप वो अलग बहाना बना रहे हैं। ज्ञान वाली ट्यूबलाइट जली है, लेकिन बड़ी देर से जली है। परविंदर जी, ये अच्छा हुआ नहीं, ये देखिए देश के लिए अच्छा हुआ है कि भगवंत मान ने एक उदाहरण सेट कर दिया। अब देखिए बोलने दीजिए सेट्टी साहब। आपको निष्पक्ष बात करनी पड़ेगी। इसीलिए तो कर रहे हैं सर। किसानों का मसला है, आप देश के किसानों के बारे में तो आपकी आवाज नहीं उठ रही। अगर पंजाब के अंदर इशू अगर चल रहा है तो पंजाब के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने, भगवंत मान ने लगातार, भगवंत मान उनसे वार्तालाप में थे और उनकी इंटेंशंस थी कि जो इस मसले को सुलझाया जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब आप जो है हर चीज का समाधान, जो रास्ता रोकना या दूसरी चीजें नहीं है, आप हमारे से बातचीत करिए, बातचीत के रास्ते खुले रखिए, हम इसके लिए तैयार हैं। और आप मुझे बताइए ना, आज आपके कृषि मंत्री वहां पे चंडीगढ़ बात करने जाते हैं, लेकिन जब 13 महीने किसान बैठे थे, ना तो प्रधानमंत्री जी ने, ना गृह मंत्री जी ने, किसी ने बातचीत नहीं करी। यही बात तो वो भी कह रहे थे परविंदर जी, यही बात तो वो भी कह रहे थे जो आप कह रहे हैं कि बातचीत से समाधान निकलेगा। सेट्टी साहब भूल रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल है। सेट्टी साहब मैं आपको याद दिला रहा हूं, सेट्टी साहब मैं आपको याद दिला रहा हूं, यही आम आदमी पार्टी की सरकार है, यही केजरीवाल है जो 3 महीने पहले कोर्ट में ये बात कह रहे थे कि हम उस किसान आंदोलन के नेताओं को नहीं हटा सकते, क्योंकि जैसे ही हम हटाएंगे कि पूरे पंजाब में अराजकता फैल जाएगी। आप अराजकता का डर दिखा के सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। आप अराजकता का डर दिखा करके दिल्ली में 13 महीना लोगों की बॉर्डर के इलाके में और पूरा हाईवे पे लोगों की सांस बंद करके रखी। कितनी तकलीफ हुई लोगों को। आपने एक पाप किया है, बिल्कुल। इसके लिए आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिकल पाप है ये। आप पंजाब गए हैं, जहां रास्ता सीमेंटेड की तरह से अंबाला में रास्ता रोका हुआ है, वहां पे कोई किसान नहीं बैठा हुआ। वहां सीमेंटेड रोड रोकी हुई है, लोगों को वाया अजी सिंधु बॉर्डर पर सीमेंटेड मकान बना लिया था लोगों ने, और आप लोग जो है वाईफाई, पानी और पता नहीं क्या क्या लेकर जाते थे। सिंधु बॉर्डर पर तो सीमेंटेड मकान बना लिया था। पंजाब को अवधेश जी, अवधेश सर, गर्त में डाल, ये बताइए राहुल गांधी पर और तमाम बड़े नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं कि नहीं, जो वहां जाते थे दौड़ दौड़ करके बॉर्डर पर, आज कहां है राहुल गांधी और तमाम वो तथाकथित हमदर्द? राहुल गांधी के पास पावर क्या है? आप बताइए ना, देश में कोई हम दर्द नहीं थे। देश के अंदर कोई भी जो निगेटिव पावर है, जो अराजक शक्तियां हैं, वो चाहे देश में हो या देश के बाहर हो, अगर उससे नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानी बढ़ती है, सरकार की बदनामी होती है, सरकार के लिए समस्या पैदा होती है, तो बिना सोचे उसके साथ खड़ा हो, उसकी मदद करो और उसको लड़ाते रहो। ये इस समय हमारे एक एंगल और मैं अवधेश सर एक एंगल और जोड़ देता हूं। क्या 7 समंदर पार जो सरकार बदली और जो फंडिंग पर असर पड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के पीछे है क्या? बताइए। ऐसा है अब ये तो अभी आपको पता है ना कि इस समय जो है जॉर्ज सोरोस के कुछ संस्थानों पर मैं वही कह रहा था, कर रहे थे, उन सब पर अभी कल परसों में 2 दिन छापे पड़े हैं कि वो लोग एनजीओ के नाम पर पैसे लेके किसकी फंडिंग कर रहे थे जी। लेकिन एक कृषि कानून विरोधी आंदोलन में सड़कों पर जिस ढंग से सब भवन बन गए थे, जिस ढंग से एसी लग गए थे, कूलर लगे हुए थे, जिस तरीके से खाने की व्यवस्था थी, वॉशिंग मशीन भी थी सर कपड़े धोने के लिए, बगैर कभी नहीं था। आप आंदोलन में गए हैं, आप सिर्फ उसकी बात करते हैं। बॉर्डर में टैंक की तरह तब्दील करने में कई लाख रुपए लगाए गए थे। ट्रैक्टर को तंबू में उसमें बदलने के लिए टैंक को फ्री में तो था नहीं, और आंसू गैस के गोले का सामना करने के लिए
कई मतलब क्विंटल में जो है टूथपेस्ट है कि लगा के हम खड़े होंगे। जो 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 बालू के बोरियां भर भर के लाई जा रही थी से उस समय जब वो दिल्ली की ओर आ रहे थे, तो बिना पैसे के वो संभव नहीं। इतने पैसे किसानों के पास कहां से आ रहे थे? कहां से आ रहे थे? सही बात है। भगवंत मान सरकार ने किया है, उसका भी उत्तर देना पड़ेगा। भगवंत मान सरकार जरूर। अब लगता है बाहर से माल आना बंद हो गया है, बाहर से लगता है माल आना बंद हो गया है। आप जो बातें कर रहे हैं, आप कभी किसान आंदोलन में गए हैं? आपने किसानों का आंदोलन देखा है? वहां जाके देखा है? बिल्कुल देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है वहां का सब कुछ, कैसे वॉशिंग मशीन लगे थे, कैसे लंगर लगे थे, कैसे एसी लगी थी, सब कुछ देखा है परविंदर जी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, चलिए मान लिया कि देर सही समझ में आई, कम से कम अब तो मान लीजिए कि उस समय सोच गलत थी, उस समय गलत कर रहे थे, इतना ही मान लीजिए। नहीं, देखिए मैं ये बात कहता हूं कि आप इसका राजनीतिकरण मत कीजिए किसानों का। हम क्यों राजनीति करेंगे सर? देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको निष्पक्ष होकर बात करनी ही पड़ेगी। हम इसीलिए तो बात कर रहे हैं, उसी निष्पक्षता का तकाजा है कि उस समय जिन लोगों ने अन्नदाता कह करके वाईफाई, पानी, खाना दिया, आज वो बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? उसी निष्पक्षता की वजह से बात कर रहे हैं सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आए ये हुआ बालू। सेठी साहब आप लोग डिस्कशन को दूसरी तरफ मत ले जाइए। सुनिए सेठी साहब, मैं केंद्र सरकार की जो आप एक गंभीरता को देखिए कि कल भी परसों भी 3 मंत्री उठ के मोहाली में गए थे जी, वो बुजुर्ग नेता, किसान नेता से मिलने के लिए। आप ये देखिए कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री, दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, वो उठ के मंत्री हैं, वो उठ के गए थे उनसे बात करने, बिल्कुल उनको मनाने। तो आज तक दिल्ली में जो मोदी सरकार है, आप ये बताइए कि हर पहल पे किसानों से बातचीत का कभी भी रास्ता बंद नहीं किया। जब एमएसपी पे अभी पंडेर साहब की जो चर्चा आप कर रहे थे और बड़ा आप किसान का ये मुद्दा के बात आप कह रहे थे कि आप कभी किसान के आंदोलन में गए हैं, तो आप ये बताइए कि किसानों के लिए ही वो कमेटी बनी थी इन लोगों के साथ में कि एमएसपी पे एक कमेटी बनी थी, ठीक है, उसमें ये नाम मांगा गया था। जब आपके संयुक्त किसान मोर्चा जो समय की थी, बाद में तो आधे चले गए पॉलिटिक्स में चले गए, वो अपना वहां पे इलेक्शन भी लड़ने लगे। तो उसमें से जो संयुक्त किसान मोर्चा को जब कहा गया कि आप एमएसपी की गारंटी को लेके कमेटी जो बन रही है उसमें अपने लोगों को रखिए, एक भी 4 महीने बीत गए, आपके तरफ से, उस किसान नेता के तरफ से एक भी नाम नहीं आया। बिल्कुल। और आप चाहते थे कि सारी केंद्र सरकार में जो आपने 22 लिस्ट में नाम जोड़ा था कि उस सारे के से फैसले आपके हिसाब से हो, ठीक है। क्या ये देश जो है, ये किसान, ये मुट्ठी भर किसान यहाँ के और कुछ राकेश टिकैत के किसान मोर्चा से ही पूरा देश का किसान है। बिल्कुल, ये चीजें तब सामने आ रही। मैं पूरी कंप्लीट कर दूं। और दूसरा, जब आप किसान मजदूर कहते हैं तो एक जगह आप प्रोक्यूरमेंट के लिए सारा आप पूरा का पूरा आप प्रोक्यूरमेंट चाहते हैं, दूसरी तरफ एमएसपी चाहते हैं और एमएसपी पे गारंटी चाहते हैं, तो मजदूर क्यों शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल, उस मजदूर को तो जब अनाज सस्ता मिलेगा तभी उसका पेट भरेगा, उसका पेट भरेगा। सही बात। और आप जबरदस्ती नैरेटिव बना के किसान मजदूर कर रहे हैं। पंजाब का एक भी मजदूर आपके किसान के नेता के साथ है? दीजिए जवाब, आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल। परविंदर जी, जबरदस्ती किसान परविंदर जी जा चुके हैं और वहां पे मजदूर को कुछ मिलना नहीं है। दरअसल परविंदर जी सवालों को, मुझे लगता है कि सवालों का सामना तो कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जा चुके हैं। वो जो सवाल ऐसे हैं कि जवाब नहीं है फिलहाल। शुक्रिया अवधेश सर, समय की फिलहाल कमी है, लेकिन हम इस मामले पे छोड़ेंगे नहीं। जो उन्होंने कहा ना कि आप लोग जो है निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए, करते रहेंगे, बिल्कुल लोगों तक सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद